हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो 10th क्लास, आज आपके लिए जिस लेसन की मैं समरी बताने वाला हूँ वो लेसन है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, रिटन बाय अल-बसोर एस्टर। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस लेसन की प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से सुन लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब हम अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 में। उससे पहले हम थोड़ा सा लेसन जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट हैं, वेंडा पेट्रोंस्की, मैडी एंड पैगी, जो कि सेम क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन वेंडा इज टीज्ड बाय पैगी। वेंडा को जो टीज करता है कौन है? वो पैगी है। और क्यों टीज करती है? उसके 2 ही रीज़न थे। एक, फॉर बीइंग पुअर, कि वो गरीब थी, एंड हैविंग अ फनी नेम। और पैगी ये मानती थी कि वेंडा का जो नाम है वो एक फ़नी नेम है, वो एक मजाकिया सा नाम है, कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। तो इन 2 वजह से वो उसे हमेशा टीज़ करती थी। तो स्टूडेंट्स, हमने लेसन 1 में ये भी पढ़ा था कि एक लड़कियों के लिए जो था एक ड्रेस कंपटीशन था, और उस ड्रेस कंपटीशन में जो विनर थी वो वेंडा, उसको विनर डिक्लेयर किया गया। लेकिन वेंडा इज़ नॉट अटेंडिंग स्कूल नाउ। तो लेसन 2 में जब हम आते हैं तो वेंडा इज़ नॉट अटेंडिंग स्कूल नाउ, यानी उसे पता नहीं है कि शी इज़ द विनर डिक्लेयर्ड। तो मिस मैसन, अब क्लासरूम में हम आ जाते हैं। तो मिस मैसन जो टीचर है रूम नंबर 13 की, अनाउंस्ड दैट अ लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेंडाज फादर, कि वेंडा के फादर की तरफ से एक लेटर आया है, एंड शी इज़ गोइंग टू रीड इट फॉर देम, और वो स्टूडेंट्स को वो लेटर पढ़ने वाली। डियर टीचर, किसने लिखा है लेटर? वेंडा के फादर ने। और क्या नाम है उनका? जैन पेट्रोंस्की। क्या नाम है वेंडा के फादर का? जैन पेट्रोंस्की। तो क्या लिखते हैं? डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, यानी मेरी बेटी अब आपके स्कूल में नहीं आएगी। जेक आल्सो, यानी उनका बेटा है जेक, वो भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, और अब हम एक बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलर पॉलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, यानी वहाँ पर बड़े शहर में कोई फ़नी नेम, कोई और दूसरी चीज़ें देखने वाला नहीं है। यानी मेरे बच्चों को वहाँ पर उनके फ़नी नेम की वजह से टीज़ नहीं किया जाएगा। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, और उस बड़े शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत फ़नी नेम है, तो मेरे अब दोनों बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। ये एक लेटर जैन पेट्रोंस्की, वेंडा के फादर ने स्कूल को लिखा, और यही लेटर टीचर ने क्लासरूम को पढ़ के सुनाया। तो स्टूडेंट्स, जब ये लेटर पढ़ा गया तो मिस मैसन को बहुत कुछ समझ में आया। तो उन्होंने एक एडवाइस किया। उन्होंने बच्चों को डांट नहीं मारी है, उन्होंने एडवाइस किया है। और एडवाइस क्या है? आप ध्यान से समझें। और इस लेसन में ये बहुत सी बातें हैं जो हम सबके समझने की हैं, कि किसी को डांटने की बजाय प्यार से कैसे समझाया जा सकता है। तो मिस मैसन के जो वर्ड हैं आप बहुत ध्यान से समझें। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely or deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one। यानी पहला पॉइंट उन्होंने क्या किया कि कहा कि आई एम श्योर कि रूम नंबर 13 के किसी भी बॉय और गर्ल ने किसी भी तरीके से जानबूझकर, किसी उद्देश्य के साथ
किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, और केवल इसलिए कि उसका नाम बहुत अजीब है, बहुत अलग है, अनफेमिलियर है, लंबा है, तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि किसी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, और कम से कम इस क्लास में तो नहीं। आई प्रेफर टू थिंक दैट वट वॉज सेड, मुझे लगता है कि जो कुछ कहा गया वॉज सेड अननोइंगली, वो अनजाने में कहा गया। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मुझे लगता है कि ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप भी फील करते हैं। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, कि ये बहुत गलत हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, सैड है, और दोनों ही है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या वेंडा के साथ या उसके ब्रदर के साथ क्या कुछ ऐसा किया गया है कि उनके फ़नी नेम होने की वजह से किसी ने उनका मजाक उड़ाया हो। खैर जानबूझकर तो नहीं होगा, बट अननोइंगली भी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में विचार जरूर करें। अब स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं मैडी की। अब इस लेटर का मैडी पर क्या प्रभाव पड़ता है। शी फेल्ट वेरी बैड एंड फेल्ट हर सेल्फ अ कोवर्ड, कोवर्ड मीन्स कायर। उसे बुरा लगा मैडी को, और उसे लगा कि वो बहुत कायर है। शी कुड हैव थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग, कहता शायद मैंने सोच लिया होता कि वो गलत कर रहे हैं, वेरी रॉन्ग विद वेंडा, वेंडा के साथ वो बहुत गलत कर रहे हैं। एंड शी शुड हैव डन समथिंग फॉर वेंडा, और कहता मुझे वेंडा के लिए कहीं ना कुछ करना चाहिए था। यानी मैडी को बहुत बुरा लगा। क्यों? क्योंकि मैडी भी खुद एक गरीब थी, और मैडी भी जो है पैगी के साथ इसलिए थी कि कहीं वो उसके पीछे ही ना पड़ जाए। अब पैगी की बात कर लेते हैं। एट फर्स्ट इट सीम्ड दैट शी वॉज लॉस्ट इन हर स्टडीज, बट आफ्टर स्कूल वॉज ओवर, यानी स्कूल में तो ऐसा लगा कि जैसे उसको कोई केयर नहीं थी। शी प्रपोज्ड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस दैट दे शुड गो टू वेंडाज हाउस। अब पैगी ने प्रपोज किया, जब वो स्कूल से निकले उसने प्रपोज किया दे शुड गो टू वेंडाज हाउस, कि चलो हम वेंडा के घर चलते हैं, एंड सी इफ शी हैड लेफ्ट द टाउन और नॉट, कि वो अभी टाउन में ही है या टाउन को छोड़कर जा चुकी है। स्टूडेंट्स, ये बात कहने में सुनने में तो आपको लगेगा कि पैगी कोई केयर नहीं कर रही, बट पैगी का ये प्रपोज करना ही कि चलो वेंडा के घर चलते हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ शो करता है कि पैगी को भी कहीं ना कहीं मन में ऐसा टीस है कि शायद कुछ उसने बुरा किया है, हालांकि वो ऊपरी तौर पर दिखा नहीं रही है। तो अब दोनों के बीच में डिस्कशन होता है, मैडी के बीच में और पैगी के बीच में। पैगी सेड दैट शी हैड नेवर कॉल्ड वेंडा अ फॉरेनर, कहते मैंने तो विदेशी तो कभी नहीं कहा, और मेड फन ऑफ हर नेम, ना उसके नाम का मजाक उड़ाया। मैडी जस्ट होप्ड दैट दे वुड फाइंड वेंडा, और मैडी को क्या उम्मीद थी कि उन्हें वेंडा मिल जाएगी, एंड फील सॉरी फॉर पिकिंग ऑन हर, और हम उसके साथ जो मजाक किया, जैसा भी किया, वी विल फील सॉरी, एंड एवरीथिंग वुड बी नाइस अगेन, और सब ठीक हो जाएगा। दे विल फाइट फॉर हर राइट्स, और उसके अधिकारों के लिए भी एक संघर्ष करेंगे कि बाकी बच्चे भी उसका मजाक ना उड़ाएं। वेंडा नॉट फाउंड आउट, बट जब वो बोगन हाइट्स पहुंचते हैं तो वेंडा वहां पर नहीं मिलती है।
हालांकि उन्हें मकान मिल जाता है, दे फाउंड द हाउस बट नो साइन ऑफ लाइफ देयर, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं है। दे नॉक द डोर फर्मली, जोर जोर से दरवाजा भी खटखटाया, बट नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम विद इन द हाउस, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दे वेंट अराउंड द हाउस, घर के चारों तरफ वो घूमती रही, बट इन वेन, लेकिन कोई व्यक्ति घर में नजर नहीं आया। मैडी एंड हर गिल्ट, तो स्टूडेंट्स वो घर गए, वो घर वेंडा घर नहीं मिली। अब मैडी को कहीं ना कहीं अपने ऊपर गिल्ट होने लगा है, पश्चाताप होने लगा है कि मैंने बहुत कुछ गलत किया वेंडा के साथ। तो मैडी कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, अब उस रात को वो सो नहीं पाती। शी थॉट अबाउट वेंडा, वेंडा के बारे में वो सोच रही है, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस, और उसकी जो फेडेड माने जो हल्की पड़ गई जिसके कलर, ब्लू ड्रेस, एंड द ग्लोइंग पिक्चर्स ऑफ दोज कलरफुल 100 ड्रेसेस, और वो जो कलरफुल ड्रेसेस जो पूरे क्लासरूम में लगी हुई हैं, अब उसको वो दिमाग में आ रहे हैं। एंड शी रीच्ड अ डिसीजन, और क्या निर्णय करती है, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो कोई कभी किसी को कुछ भी ऐसा नहीं कहेगी जो उसके अगेंस्ट हो, जो उसके खिलाफ हो। यानी कहीं ना कहीं उसे अपने अंदर एक गिल्ट फील हो रही है। सो मैडी का जो डिसीजन है, तो नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वेंडा, कि अब कोई रास्ता तो बचा नहीं क्योंकि वेंडा तो मिली नहीं, घर पे वो लोग जा चुके हैं। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, इवन इफ इट मेंट लूजिंग फ्रेंडशिप विद पैगी। कहते हैं अगर इसके लिए मुझे पैगी से दोस्ती भी छोड़नी पड़े तब भी मैं करूँगी, यानी मैं पैगी की दोस्ती छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगी, बुरा नहीं करूँगी। तो स्टूडेंट्स दे रोट अ लेटर टू वेंडा, अब वो घर नहीं मिली तो उन्होंने एक लेटर लिखा, ए फ्रेंडली लेटर टू वेंडा, एंड दैट शी हैड वॉन द कंटेस्ट, और क्या बताया कि उसने कंटेस्ट मुकाबला जीत लिया है। दे टोल्ड हर हाउ प्रीटी हर ड्राइंग्स वर, कितनी खूबसूरत ड्रेस उसने बनाई है, उन्होंने ये भी लिखा। दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड द न्यू प्लेस, क्या वो नए स्थान पर अच्छे से है, एंड हर न्यू टीचर्स, और ये भी कि उसके न्यू टीचर्स कैसे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इस लेटर के लिखने के पीछे जो रियल मोटिव था वो क्या था, टू से सॉरी, यानी वो ये दर्शाना चाहती थी कि हम अभी तक तुम्हारे साथ ठीक हैं, कोई ऐसी दुर्भावना हमारे मन में नहीं है। और इसके साथ मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो वी आर सॉरी, लेकिन उन्होंने सॉरी वर्ड कहीं लिखा नहीं। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स, जहाँ पर वेंडा रहती थी वहाँ पर उन्होंने उस लेटर को मेल किया, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और प्लीज फॉरवर्ड का मीन कि जिनके पास एड्रेस हो तो वो वेंडा पेट्रोंस्की को ये लेटर फॉरवर्ड कर दें। तो वेटिंग एंशियसली फॉर रिप्लाई, नाउ बोथ पैगी एंड मैडी वर वेटिंग फॉर द रिप्लाई, और बहुत उत्सुक थी कि रिप्लाई आएगा, उत्तर आएगा। डेज पास्ट, बहुत दिन निकल गए, देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। द लेटर डिड नॉट कम बैक इधर, और लेटर भी वापस नहीं आया, यानी जो लेटर भेजा था वो भी वापस नहीं आया और रिप्लाई भी नहीं आया। डेज टू वीक्स पास्ट, दिन हफ्तों में बदले, एंड स्टिल नो रिप्लाई, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। बट वो अभी भी वेट कर रही हैं रिप्लाई का। नाउ दे वर स्टार्टिंग टू फॉरगेट ऑल दिस, धीरे धीरे टाइम के साथ अब उसे भूलने लगी थी। एंड क्रिसमस टाइम अराइव्ड, और अब क्रिसमस टाइम आ गया है, दिसंबर आ गया है। 25 दिसंबर आपको पता ही है क्रिसमस डे होता है। तो लास्ट डे बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले यानी 24 दिसंबर की हम बात कर सकते हैं,
Christmas bells and a small tree was decorated in the classroom. तो क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस ट्री सब डेकोरेट किए गए थे क्लासरूम में. ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास अ लेटर. एक टीचर ने फिर आज एक लेटर दिखाया. शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, कि ये लेटर हमें आज मिला है. द लेटर वॉज फ्रॉम वेंडा पेट्रोंस्की. और ये लेटर किसका था? वेंडा पेट्रोंस्की का. लेकिन लिखा किसको? स्कूल को लिखा उसने, बजाय पैगी और मैडी को. अब वेंडा का लेटर क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुने. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. आप सभी रूम 13 वाले कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. यानी अब वेंडा ने क्या लिखा? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, कि वो जो 100 ड्रेसेस मैंने बनाई थी, जो स्कूल में लगाई थी, वो उन्हें रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस. क्योंकि मेरे नए घर में 100 नई ड्रेस आ गई हैं. ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और मेरी अलमीरा में वो बड़े अच्छे से रखी हुई हैं. I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings. यानी पैगी को जो ड्रेस उसने गिफ्ट की, पैगी के लिए एक ड्रेस गिफ्ट की उसने, ग्रीन ड्रेस है जिसके रेड कलर की ट्रिमिंग्स हैं, वो पैगी को दे दी जाए. एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन. और जो ब्लू ड्रेस है वो उसकी फ्रेंड मैडी को दे दी जाए. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Vanda Petronsky. यानी अब उसने अपना क्रिसमस गिफ्ट जो है, ग्रीन ड्रेस पैगी को, ब्लू ड्रेस मैडी को दे दी. बाकी जो ड्रेसेस हैं वो स्कूल के स्टूडेंट्स अपने पास रख सकते हैं. And she said, I miss you and I miss the school also. अब पैगी की फीलिंग्स क्या हैं इसके बाद. Now Peggy had firm belief that Vanda had received their letter. अब पैगी का ये मानना है कि वेंडा को उसका लेटर मिल गया है. एंड एवरीथिंग सीम्ड नॉर्मल, सब ठीक है. When Maddie showed Peggy her picture and the dress, she again said that the girl had no ill feelings towards her. और जब मैडी ने पैगी को अपनी पिक्चर्स दिखाई, ड्रेस दिखाई और ड्रेस के अंदर की जो पिक्चर्स दिखाई, तो उसने कहा कि हाँ, उसके मन में हमारे लिए कोई गलत फीलिंग्स, दुर्भावना नहीं है. अब मैडी की फीलिंग्स क्या है? मैडी वॉज फीलिंग सैड बिकॉज शी वुड नेवर सी वेंडा and could never really make things better between them. कि वेंडा अब जा चुकी है, वो कभी भी उसको मिलकर सॉरी नहीं कह सकती और उनके बीच की जो चीज़ें हैं अब कभी ठीक नहीं हो सकती. इमोशनल है, बहुत इमोशनल फील करती है टू सी द पिक्चर. जब वो ड्रेस को ध्यान से देखती है तो उसे लगता है उसमें जो पिक्चर बनी है वो उसकी अपनी है. और द कलर्स इन द ड्रेस वर वेरी क्लियर. बिल्कुल साफ सुथरे कलर्स यूज़ किए गए. सडनली शी रियलाइज दैट द हेड ऑफ द पिक्चर लुक्ड लाइक हर ओन. कि जो चेहरा है इस पिक्चर का वो मेरे जैसा है. एंड शी रैन टू पैगीज हाउस. और वो दौड़ते हुए पैगी के घर गई उसे दिखाने के लिए और उसकी ड्रेस में उसकी पिक्चर को दिखाने के लिए. तो मैडी रीच्ड पैगीज हाउस, शोड हर द ड्रेस अगेन. कहता इस ड्रेस को देखो ध्यान से. लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू. कि उसने तुम्हारी पिक्चर बनाई है इसके अंदर. एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक यू. और ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखाई देता है. वट डिड आई से, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, सेड पैगी. और पैगी कहती हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ कि वो हमें पसंद करती थी और अब उसके मन में हमारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है.
तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कि ह्यूमन फीलिंग्स किस तरह से हमें आगे लेकर जाती हैं। हमें कुछ सोचना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, और अगर हम पहले ही ध्यान दे लें तो हम दूसरों की लाइफ को ज़्यादा आसान और खुश करनुमा बना सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनके नाम का, उनके काम का कोई मजाक उड़ाएं। तो स्टूडेंट्स, एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स। और इस लेसन को तैयार करने में बहुत लोगों का सहयोग मिला है, बहुत साइट्स ने मैंने मटेरियल लिया है, तो उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।